वह घर पूरे घाटी में अकेला एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी दिखाई देती थी और पके हुए मक्के का खेत भी, जिसमें फूल खिले हुए थे जो हमेशा अच्छी फसल का संकेत देते थे। धरती को बस एक तेज बारिश या कम से कम एक हल्की फुहार की जरूरत थी। सुबह भर लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, बस उत्तर पूर्व दिशा में आसमान को देखता रहा। अब तो हमें सच में पानी मिलने वाला है। औरत जो रात का खाना बना रही थी बोली, हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी औरत ने उन्हें पुकारा, आओ खाना खा लो। जैसे ही वे खाना खा रहे थे, उत्तर पूर्व दिशा में घने बादल छा गए। हवा ठंडी हो गई और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। लड़के खुशी से बाहर दौड़ पड़े और बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने लगे। लेंचो भी बाहर आया, क्योंकि उसे अपनी फसलों के लिए पानी का इंतजार था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश ओलों में बदल गई। छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और जल्द ही वे बड़े ओलों में बदल गए। पूरा खेत सफेद हो गया, जैसे नमक बिछा दिया गया हो। पेड़ पौधे टूट गए, मक्का की फसल नष्ट हो गई और खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया। 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। जब वे रुके तो खेत ऐसा लग रहा था जैसे टिड्डियों ने सब कुछ खा लिया हो। लेंचो की सारी फसल नष्ट हो गई थी। उस साल उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रात में जब परिवार चिंतित बैठा था, लेंचो ने कहा, अगर भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे तो इस साल हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। उसने भगवान को पत्र लिखने का फैसला किया। अगले दिन वह शहर गया और डाकखाने में एक लिफाफे पर लिखा, भगवान के नाम। उसने पत्र में लिखा कि उसे 100 पेसो चाहिए ताकि वह अपने परिवार को भूख से बचा सके और अगले साल के लिए बीज खरीद सके। डाकघर के कर्मचारी पत्र पढ़कर पहले हंसे, लेकिन फिर लेंचो के विश्वास को देखकर प्रभावित हुए। डाकपाल ने मदद करने का फैसला किया। उसने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए और खुद भी कुछ दिए। वे केवल 70 पेसो ही इकट्ठा कर पाए और उसे लिफाफे में डालकर लेंचो को भेज दिया। नीचे लिखा, भगवान। जब लेंचो ने पत्र खोला तो उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन पैसे गिनकर वह गुस्सा हो गया। वह फिर डाकघर गया और दूसरा पत्र लिखा, भगवान, आपने मुझे केवल 70 पेसो भेजे हैं, बाकी पैसे जल्दी भेज दीजिए। और अगली बार डाकघर के लोगों के हाथ से मत भेजना, क्योंकि वे बेईमान हैं।